हेलो बच्चों। तो अभी मैं लाइव आ चुका हूँ मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे। तो आज हम एक नए लेक्चर के साथ स्टार्ट करेंगे। वो हमारा आज का लेक्चर हुआ ग्रेविटेशन के पार्ट का, और आज हम लोग पढ़ेंगे बायोनेट फोर्स। आज इस ग्रेविटेशन का जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, इस चैप्टर को आज हम लोग एंड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायोनेट फोर्स। बायोनेट फोर्स क्या है इसको हम लोग समझेंगे आज। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लेते हैं कोई क्या है, बॉकेट है। क्या है? बॉकेट है, ठीक है। और इस बॉकेट में हम मान लेते हैं क्या है, वाटर है। क्या है? वाटर है। हम एक बॉकेट लिए और इस बॉकेट में क्या है, पूरी तरह से इस बॉकेट में क्या भरा है, वाटर भरा है, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि कहीं ऊपर से क्या इसमें डाल देते हैं, बॉल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? बॉल। एग्जाम्पल को समझिए, कंसेप्ट आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये क्या है, हमारा बॉल है, ठीक। अब एक कंसेप्ट यहां समझिए कि जैसे ही ये बॉल इसमें आता है, कहाँ आता है, इसमें हमने एक बॉल को रख दिया भीतर पानी में, वाटर में, ठीक। अब क्या होता है कि ये जो लिक्विड है यानी कि जो वाटर है, इस बॉल पे क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स किधर लग रहा है? अपवर्ड में, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। इस बॉल पे लिक्विड के द्वारा फोर्स लग रहा है, ठीक। अब केस यहां एक और क्या है कि ये फोर्स केवल बॉल पे ही नहीं लग रहा है, ये फोर्स ये लिक्विड इस यहां भी लगा रही है, ये फोर्स यहां भी लगा रही है, ये फोर्स यहां भी लग रहा है, ये फोर्स यहां भी लग रहा है, ये नहीं, यहां भी, यहां भी और यहां भी। यानी केस ये क्या है कि इस वाटर के द्वारा इस बॉकेट में हर एक डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फोर्स लगता है। ये जो वाटर है ना, ये वाटर इस बॉकेट के हर एक पॉइंट पे फोर्स लगाती है, न कि केवल बॉल पे ही। तो ये जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है बॉल पे, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, ऐसे फिनोमिनन को, यानी ऐसे घटना, एक ऐसी घटना जिसमें वाटर जो है इस बॉल पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं बायोन्सी। क्या नाम देते हैं? बायोन्सी। इस घटना को हम लोग कहते हैं बायोन्सी। और जो फोर्स एक्ट कर रहा है इस बॉल पे अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे फोर्स को हम लोग कहते हैं बायोनेट फोर्स, ठीक है। ये जो घटना क्या हो रही है कि लिक्विड यानी कि वाटर जो है इस बॉल पे फोर्स लगा रही है ऊपर की दिशा में, तो ये घटना है, ये फिनोमिनन, यानी फिनोमिनन को कहते हैं घटना। ऐसे घटना को हम लोग कहते हैं बायोन्सी। और इस बॉल पे जो फोर्स लगता है ऊपर की डायरेक्शन में, इस फोर्स को हम लोग कहते हैं बायोनेट फोर्स। तो कोई पूछेगा कि बायोनेट फोर्स क्या है? तो बायोनेट फोर्स वही फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रहा है, कैसी बॉडी पे, जो बॉल वाटर में इमर्ज्ड है। इमर्ज मतलब डूबना। इमर्ज मतलब क्या होता है? अंदर इन डूबना। बॉल क्या हो? इमर्ज्ड हो। क्या हो? इमर्ज्ड हो। इमर्ज मतलब डूबा हुआ, ठीक। तो ये हमारा क्या है, बायोन्सी है। तो लिखते हैं, जरा क्या लिखेंगे हम, ध्यान से समझिएगा। द अपवर्ड फोर्स acting on a immersed body, acting on a immersed body, the upward force acting on a immersed body by liquid
बाय लिक्विड, लिक्विड कौन है? वाटर। बाय वाटर this phenomenon is known as buoyancy। क्या होता है बाबू? buoyancy होता है। and the force is called बायोनेट फोर्स। क्या होता है? बायोनेट फोर्स होता है। हमने क्या समझा, जरा ध्यान से समझिए। एक फोर्स लगा लिक्विड के द्वारा एक ऐसी बॉल पे, जो बॉल क्या है? इस बॉडी में, इस वाटर में क्या है? इमर्ज्ड है। तो जब कोई बॉल वाटर में डूबा हुआ है और उस पर लिक्विड यानी वाटर के द्वारा जब फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसको कहते हैं बायोनेट फोर्स। और इस घटना को, इस फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं बायोंसी। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया? केस हो गया। अब हम देखते क्या है, पहले इसको नोट कीजिए तब हम बताते हैं आपको। फटाफट से इसको नोट कीजिए, पहले थोड़ा फिगर बनाना पड़ेगा हमें। अब हमने इसको देख लिया। अब हम क्या करेंगे? 3 केस देखेंगे। क्या करेंगे? 3 ठो केस देखते हैं। नए नए केस हमको देखने को मिलेगा इस बायोनेट फोर्स में, और बहुत ही मजेदार ये तीनों केस होंगे, जो एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा करता है। तो एक एक फिगर को हम समझाते हैं, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास एक बॉकेट है। ठीक, मेरे पास क्या है? एक बॉकेट है, और इस बॉकेट में क्या है? पूरी तरह से वाटर है। क्या है? वाटर भरा हुआ है। ठीक, केस हमारा पहला केस क्या है? केस हम बनाते हैं। हमारा केस फर्स्ट क्या होगा? केस पहला क्या कहता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट float on the surface of liquid। केस ये हमारा फर्स्ट, केस हमारा ये फर्स्ट क्या है? कि जब ऑब्जेक्ट फ्लोट करे लिक्विड के सरफेस पे। पहला केस क्या कर रहा है? कि जब ऑब्जेक्ट जो है हमारा लिक्विड के सरफेस पे फ्लोट करता हो, यानी कोई ऑब्जेक्ट है और ये हमारा लिक्विड है, और इस लिक्विड के जो सबसे ऊपर वाला भाग है सरफेस, उस पे क्या कर रहा हो? बॉल तैर रहा हो। जैसे कोई बाल्टी होता है, उसमें पानी किसी बॉल को रखते हैं तो ऊपर क्या होता है? तैरता रहता है। तो वही केस है कि जब ऑब्जेक्ट हमारे लिक्विड के सरफेस पे क्या करता हो? तैरता हो। ये केस हमारा फर्स्ट है। तो केस फर्स्ट कहता है कि वह क्या कारण है, वह क्या रीजन है जिस रीजन से ये बॉल जो है फ्लोट करता है, ये न डूबता है। पहला केस है। पहला केस क्या पूछ रहा है? कि वह रीजन बताइए, वह कारण बताइए कि क्यों ऑब्जेक्ट उस सरफेस पे, जो लिक्विड का सरफेस है यानी जो वाटर का सरफेस है, उस पे बॉल हमारा क्या हो रहा है? तैर रहा है। फ्रीली क्या है? वो आजाद है और तैर रहा है। तो इसका क्या कारण है? तो जरा ध्यान से देखिए। अभी हमने आपको बायोनेट फोर्स में बताया कि लिक्विड जो है इस बॉल पे एक अपवर्ड फोर्स लगाएगी नहीं? अभी हमने आपको बता के आया कि जो लिक्विड है इस बॉल पे क्या करेगी? ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, जिस फोर्स को हम क्या कहेंगे? बायोनेट फोर्स। जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ बी से। एफ बी क्या हमारा है? बायोनेट फोर्स। क्या है? बायोनेट फोर्स है। ठीक, ये लिक्विड के द्वारा इस बॉल पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाया गया, और अभी हमने आपको बायोनेटिव फोर्स में ही बता के आया।
अब जरा पिछले वाले लेक्चर में जरा याद कीजिएगा, ये इस बॉल को हम अर्थी पे तो रखे होंगे, इस बाल्टी को, ठीक। अर्थ जो है क्या करेगी, इस पे, इस लिक्विड पे, इस बकेट पे अर्थ क्या लगाएगी, नीचे की तरफ W = mg फोर्स लगाएगी। अभी हमने वो पिछले लेक्चर में बताया कि मास और वेट, इसी लेक्चर में हमने मास और वेट के बीच में डिफरेंस बताया था कि नीचे की तरफ एक अर्थ अपनी तरफ इस वाटर को क्या करना चाहेगी, बकेट को खींचना चाहेगी नीचे की तरफ, जो अर्थ इस पे क्या लगाएगी, फोर्स, और फोर्स कोई और नहीं बल्कि किसके बराबर होगा, वेट के बराबर होगा। और वेट किसके बराबर होगा, mg के बराबर। किसके बराबर होगा, mg। याद करिए जब मास और वेट पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया कि वेट ये कुछ और नहीं बल्कि ये क्या है, एक फोर्स है जो कहाँ लगता है, अर्थ की तरफ लगता है। तो एक फोर्स जो है अर्थ की तरफ लगेगा और एक फोर्स जो है इस बॉल पे लगेगा। इस बॉल पे एक क्या फोर्स करेगा, नीचे लगेगा mg, और एक बल कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। इस बॉल पे देखो ना, दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स वेट नीचे काम कर रहा है और एक बायोनेट फोर्स किसके द्वारा लग रहा है, इस वाटर के द्वारा। तो पहला केस क्या कहता है, इफ Fb यानी जो बायोनेट फोर्स है अगर वो ग्रेटर हो जाए किससे, mg से। ये हमारा फर्स्ट केस है। क्या कह रहा है कि यदि जो अपवर्ड फोर्स है यानी कि जो बायोनेट फोर्स है वो ग्रेटर हो जाए किससे, इससे, mg से, तो बॉल हमारा क्या करेगा, ऊपर जाएगा और ऊपर ही क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स बायोनेट फोर्स, दिस मीन्स बायोनेट फोर्स जो है इज ग्रेटर देन, दिस बायोनेट फोर्स इज ग्रेटर देन किससे, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स से। किससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स कौन है, हमारा W हमारा क्या है, फोर्स है, और नीचे लग रहा है। तो नीचे कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है। तो वेट किसका काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है और जब फोर्स नीचे लगेगा तो किसका काम करेगा, ग्रेविटेशनल का। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, W = mg। इसको क्या कर देंगे, फुल, ठीक। इसका मतलब हुआ कि बॉल हमारा क्या करेगा, सरफेस पे फ्लोट करेगा। कब, जब बायोनेट फोर्स ग्रेटर हो जाए इस नीचे वाले फोर्स mg से, ठीक। तो इसको आप थोड़ा नोट करिए, ठीक है, इसको नोट करिए मेरे, ठीक है। तो ये हमारा नोट कर लीजिए इसको। अब हम देखते हैं दूसरा केस। ये हमारा केस फर्स्ट हो गया। दूसरा केस देख लेते हैं, दूसरा केस क्या कहता है, ठीक। एक फिगर यहाँ पे बनाते हैं, फर्स्ट केस का फिगर हो गया। अब एक सेकेंड केस का फिगर हम बनाते हैं, सेम फिगर यहाँ पे। ये हमारा क्या हो गया, बकेट हो गया, और ये हमारा, इसमें हम लोग क्या रख देते हैं, वाटर। पूरा इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक। अब देखिए केस क्या सेकेंड कहता है। केस सेकेंड क्या कहता है कि अभी तो बॉल तैर रहा था, लेकिन अब इस बॉल को हम लोग इस बाल्टी के बीच में रख देते हैं। यानी हमारा बॉल कहाँ आ गया है, अब बीच में। पहले केस में ऊपर था, यानी तैर रहा था तो बायोनेट फोर्स ज़्यादा था, यानी ऊपर का फोर्स ज़्यादा था, तो बॉल कहाँ थी, ऊपर थी। अब हमारे पास क्या केस आ गया कि बॉल कहाँ आ गई, बीच में आ गई। तो एक तो फोर्स इस बॉल पे अर्थ लगाएगा किधर, नीचे की तरफ, जो किसके बराबर होगा, W के बराबर, और कितना हो जाएगा, mg। ये वेट हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, मास और वेट में। तो एक तो फोर्स mg नीचे लगेगा और एक फोर्स लगेगा ऊपर, जो लिक्विड लगाएगी किस पे, बॉल पे। लिक्विड क्या करेगी, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, कितना, Fb। यानी अगर ध्यान से देखें
आप सोचिए जरा कि किस केस में ये बॉल इस बीच में ही रहेगी, ना तो बॉल ऊपर जाएगी और ना ही बॉल नीचे आएगी। यानी एक फोर्स जो है लिक्विड बायोनेट फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ, और एक फोर्स हमारा कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो वह केस क्या होगा जिस केस में बायोनेट फोर्स और mg अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए, यानी कि जितना फोर्स ऊपर लग रहा है और उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक, यानी जितना फोर्स ऊपर ये बायोनेट फोर्स लग रहा है और उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, दोनों का फोर्स बराबर है, यानी दोनों फोर्स बैलेंस्ड है और एक दूसरे के अपोजिट साइड में लग रहा है। और हमने बताया था जब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड बता रहे थे कि बैलेंस्ड केस फोर्स के केस में दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम था लेकिन डायरेक्शन क्या था, अलग था। तो क्या वहाँ पे बॉल मूव कर रही थी? नहीं। बैलेंस्ड फोर्स के केस में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करती है, तो पहले हमने बता चुके हैं। तो ठीक यहाँ पर भी अगर इन दोनों फोर्स को बराबर कर दें, ये बायोनेट फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स अगर दोनों बराबर हो जाएं तो ये बॉल हमारा कहाँ होगी, मिडिल में होगी, यानी कि पार्शियली डिजॉल्व, पार्शियली क्या होगी, इमर्ज्ड होगी, यानी आधा केवल डूबी होगी। बॉल पूरी की तरह पूरी नहीं डूबी होगी, बॉल केवल कहाँ होगी, आधा डूबी होगी। उसी को हम लोग कहते हैं कि बॉल जब पार्शियली इमर्ज्ड हो, किस में, लिक्विड में। तो थर्ड केस क्या बनता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट partially immersed in liquid, जो ऑब्जेक्ट पार्शियली इमर्ज्ड हो यानी आधा, पार्शियली का मतलब होता है आधा, क्या होता है, अधूरा या आधा, ठीक। इस केस में क्या होता है, इफ जो हमारा बायोनेट फोर्स है किसके बराबर हो जाए, mg के बराबर हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा बायोनेट फोर्स जो है वो किसके बराबर है, mg के बराबर। दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ डूबी होगी, पार्शियली। इसका मतलब ये है क्या, इसका मतलब क्या है कि दिस मीन्स the bayonet force is equal to gravitational force क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स W इक्वल टू mg। ये वेट नीचे लग रहा है किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, ठीक। तो ये हमारा सेकेंड केस हुआ। यानी जब ऑब्जेक्ट आधा डूबा होगा तो बायोनेट फोर्स लग रहा है ऊपर वो, और जो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और जब बायोनेट फोर्स ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा लिक्विड के सरफेस पे, ठीक। तो इसको आप लोग नोट करिए, जरा सा वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा केस। अब तीसरे केस की बात करते हैं। हमारा केस नंबर क्या है, तीसरा केस, केस नंबर थर्ड, ठीक। तीसरे केस को देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हम इस केस थर्ड के लिए फिगर यहाँ बनाते हैं। जैसे ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, बकेट है, ठीक। इस बकेट में क्या भरा है, मान लेते हैं वाटर है, क्या है, वाटर है, ठीक। पहले केस में बॉल ऊपर था सरफेस पे, दूसरे केस में बीच में आ गया। तो तीसरे केस में मान लेते हैं हमारे पूरी तरह से कहाँ आ गया, बॉटम पे, पूरी तरह से डूब गया बॉल। ये तो हमारा पार्शियली इमर्ज था, इमर्ज मतलब डूबना, यानी आधा डूबा था। अब हमारा बॉल पूरा डूब गया, यानी कि पूरे निचले हिस्से में चला गया बॉकेट के, यानी बॉल हमारा पूरी तरह से क्या हो गया, डूब गया, इमर्ज हो गया वाटर में।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बॉल पे एक तो लगेगा लिक्विड के द्वारा ऊपर की तरफ क्या, बायोनेट फोर्स, और एक लगेगा हमारा नीचे W=mg। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमेशा नीचे लगेगा, अर्थ लगाएगा इस पे, और एक हमारा बायोनेट फोर्स है लिक्विड द्वारा ऊपर लेगा। तो ये किस कंडीशन में ये बॉल हमारा इस सरफेस पे होगा, यानी निचले हिस्से में होगा, जब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉल पे ज्यादा होगा, किससे, बायोनेट फोर्स से। ये वाला फोर्स अगर ज्यादा होगा इससे, तभी तो ये बॉल नीचे आई होगी। जब तक ये फोर्स बड़ा होगा तभी तो ये बॉल नीचे आई होगी। ये वाला फोर्स तो हमारा क्या है, छोटा है। तो थर्ड केस में क्या हो सकता है, इफ ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल हो जाए किससे, mg से, यानी हमारा निचले वाला फोर्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसमें क्या होगा, when an object completely immersed in liquid, जब बॉल पूरी तरह से डूब जाए किसमें, लिक्विड में, तब हमारा जो ग्रेविटेशन बायोनेट फोर्स है वो लेस हो जाए किससे, mg से। ठीक, तो इसको आप लोग नोट करिए जरा सा। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अभी हमने 3 केस देखा, जब लिक्विड क्या हो रहा था, फ्लोट हो रहा था सरफेस पर लिक्विड पे, दूसरा केस जब पार्शियली इमर्ज था, और तीसरा केस जब पूरे बॉटम पे चली गई। तो पहले केस में क्या था कि बायोनेट फोर्स ज़्यादा था, दूसरों में दोनों फोर्स बैलेंस्ड थे इसलिए बीच में था, और तीसरे में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट W=mg बड़ा था किससे, बायोनेट फोर्स से। अब इसी कंसेप्ट को लेकर हमारे एक साइंटिस्ट जो है, बहुत ही पहले के साइंटिस्ट थे, और वो थे हमारे कौन, आर्किमिडीज साहब ने, और उनका क्या था, एक प्रिंसिपल था। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे और उनका ये क्या था, एक प्रिंसिपल था। उन्हीं के नाम पे प्रिंसिपल दिया गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इस सिद्धांत को हम लोग समझते हैं। ठीक, तो हम 2 फिगर बनाएंगे और उस दोनों फिगर से आप लोगों को समझाएंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या कहा और उनके प्रिंसिपल पे क्या वर्क हुआ। तो हम 2 फिगर बनाते हैं अभी, और उस फिगर को क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक, पहला हमारा एक फिगर है, एक हम फिगर बनाते हैं ऐसे, ठीक, ये हमारे पास क्या है, एक बकेट है, और एक हम और फिगर बनाते हैं। अभी हम 2 फिगर बनाते हैं, उस फिगर को समझने का प्रयास करते हैं। एक ये हमारा फिगर और एक ये फिगर है। ठीक, ये हमारे पास 2 फिगर है, और इसमें क्या पूरा है, वाटर भरा हुआ है। क्या है, वाटर है। ठीक, पूरी तरह से वाटर भरा है। इस केस में क्या देखते हैं हम लोग, मान लेते हैं इतना वाटर है इसमें, और ये सबस्टांस लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट, इतनी पूरी वाटर में क्या हो चुका है, डूब चुका है। ये हमारा क्या था, वाटर था। और एक जो है पूरा ना बल्कि आधा डूबा है। कितना डूबा है, आधा डूबा है। यानी कि हमारा इतना क्या हुआ है, लिक्विड है। ठीक, और इसमें हमारा पूरा लिक्विड है। ठीक है, इस दोनों फिगर से क्या समझा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या समझाने का, ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है जो वाटर में पूरी तरह से है, क्या है, वाटर में पूरी तरह से इमर्ज्ड है, और दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये वाटर में पार्शियली इमर्ज्ड है,
केवल आधा डूबा है वाटर में और आधा हिस्सा क्या है, बाहर है वाटर से। ठीक, अब ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या कहा, यहां समझाने का क्या प्रयास किया कि देखिए यहां से फिगर जरा समझिए, जब इस बॉडी को हम यहाँ पे रखे होंगे तो इतना हमारा जो वाटर होगा, इतने हिस्से का ये वाटर क्या हो गया होगा, यहाँ से डिस्प्लेस्ड हो गया, यानी वाटर यहाँ से हट गया होगा। देख रहे हैं इस फिगर को, इतना हिस्सा जो होगा, जब ऑब्जेक्ट आया होगा वाटर में तो इतना हिस्सा हमारा वाटर क्या हो गया होगा, डिस्प्लेस हो गया होगा, और इतना वाटर क्या हो गया होगा, खाली हो गया होगा जगह, यानी हमारा इतना वाटर क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया। ठीक, यानी इतना पानी का हिस्सा जो था वो यहां से हट गया हो गया ऑब्जेक्ट के आने से। ठीक, इस हिस्से में क्या होता है कि इतना वाटर जो है, इतना, ये भी वाटर क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया। क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया। यानी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने ये समझाया कि जब ऑब्जेक्ट को वाटर में रखा हमने कंप्लीटली, यानी पूरी तरह से, या फिर उसको हमने इमर्ज आधा रखा, तो जितना हिस्सा वाटर में रहता है उतना हिस्सा वाटर क्या हो जाता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है, यानी कि हट जाता है। यहाँ पे जब आया होगा और यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रखा तो इतना हिस्सा वाटर पानी क्या हो गया होगा, डिस्प्लेस हो गया होगा, और यहाँ से इतना हिस्सा डिस्प्लेस्ड हो गया। ठीक, अब देखिए क्या हुआ कि इस लिक्विड के द्वारा ऊपर क्या लग रहा होगा, एक बायोनेट फोर्स। क्या लग रहा होगा, बायोनेट फोर्स ऊपर की तरफ, और यहां भी लग रहा होगा कहाँ, ऊपर की तरफ एक बायोनेट फोर्स। ठीक, तो इस आर्किमिडीज साहब ने क्या कहा कि जो अपवर्ड फोर्स है ना, कौन सा फोर्स, ये अपवर्ड फोर्स, ये जो हमारा अपवर्ड फोर्स था ये किसके बराबर था, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल का मेन मुद्दा था। इसको जरा ध्यान से पढ़िए कि जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, जो बायोनेट फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, ये किसके बराबर है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। यानी यहां से जितना वाटर हटा होगा और यहां से जितना वाटर हटा होगा वो कितने वेट, उसका जो वेट जितना वाटर हटा होगा वो किसके बराबर होगा, अपवर्ड फोर्स के बराबर। यानी जो अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ जितना लग रहा है वो उस कितने बराबर है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। यानी यहां से जितना वाटर हटा होगा, मान लेते हैं कि यहां से वेट 5 केजी मान लेते हैं, वहां से वाटर क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ होगा। कितना हुआ होगा, 5 केजी। अगर मान लेते हैं कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड 5 केजी लिक्विड अगर यहां से हटा होगा तो बायोनेट फोर्स कितना होगा, 5 न्यूटन होगा। कितना होगा, 5 न्यूटन होगा। यानी कि जितना लिक्विड यहां से डिस्प्लेस हुआ होगा उतना ही लिक्विड इस अपवर्ड फोर्स के बराबर होगा। यह था हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का सिद्धांत। आर्किमिडीज ने यह समझाया कि जो अपवर्ड फोर्स होता है वो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा इस ऑब्जेक्ट के इमर्ज्ड होने के बाद, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो ऐसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, the upward force
upward force applied by liquid the upward force applied by liquid on the immersed body is equal to the weight of displaced liquid। यानी क्या बताया कि जो अपवर्ड फोर्स अप्लाइड करते हैं हम इमर्ज्ड बॉडी पे, जो बॉडी डूबी उस पर जो हम अपवर्ड फोर्स अप्लाई करते हैं किसके बराबर होता है? वेट ऑफ डिस्प्ले लिक्विड। यानी जितना वेट इसका क्या होगा लिक्विड का, डिस्प्लेस यानी कि हटा होगा यहाँ से, यानी जितना यहाँ से वाटर हटेगा उतना ही बायोनेट फोर्स हमारा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार, नियम के अनुसार था। ठीक, तो इसको आप लोग नोट करिए। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी। क्या देखेंगे? रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी जो है हमारा ग्रेविटेशन का, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। क्या है? लास्ट टॉपिक है। तो जरा इसको समझिए, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। रिलेटिव डेंसिटी क्या कहता है, इसको जरा हम इसका स्टेटमेंट लिख के आपको समझाते हैं। इक्वेशन पहले लिखते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या कहता है? डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस और ये किसका रेशियो होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा इसका इक्वेशन फॉर्म है किसका? रिलेटिव डेंसिटी का। यानी कोई सबस्टेंस ले लेंगे, क्या ले लेंगे हम लोग? कोई सबस्टेंस ले लेंगे, उस सबस्टेंस की डेंसिटी और हम वाटर लेंगे और हमारा टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस पे। यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग वाटर लेंगे, उसका डेंसिटी और जो किसी भी सबस्टेंस की डेंसिटी, अगर इन दोनों का हम लोग रेशियो ले लेंगे तो वो हमारा कहलाएगा रिलेटिव डेंसिटी। कोई सबस्टेंस है, उस सबस्टेंस को और हम वाटर ले लेंगे, दोनों की डेंसिटी और कितने डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक, तो ये क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट लिखते हैं। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस to the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा डिफाइन करता है कौन? रिलेटिव डेंसिटी। यानी द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा वाटर होगा उसकी डेंसिटी और कोई भी सबस्टेंस होगा उसकी डेंसिटी, अगर दोनों का रेशियो हम लोग निकालेंगे तो हम फाइंड क्या कर लेंगे? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक, अब एक नोट पॉइंट यहाँ पे क्या देखते हैं, इसी में नोट पॉइंट क्या है हमारा? रिलेटिव डेंसिटी जो होता है ये हमारा यूनिटलेस होता है। क्या होता है? यूनिटलेस होता है। यूनिटलेस का मतलब इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है। ये भी डेंसिटी, ये भी डेंसिटी, इसका भी यूनिट और इसके भी, दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट लेस हो जाएगा। यानी हमारा नोट पॉइंट क्या है कि रिलेटिव डेंसिटी जो है यूनिट लेस। देखिए कैसे, ये हमारा डेंसिटी है तो इसका भी तो यूनिट आएगा उतना ही,
यानी डेंसिटी का क्या होता है केजी मीटर क्यूब, और इसका भी कितना आ जाएगा मास अपन वॉल्यूम यानी केजी m माइनस 3, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी कि यूनिटलेस, इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो रिलेटिव में कैसा होगा यूनिटलेस होगा। ठीक, तो इसको आप लोग नोट करिए जरा सा वीडियो को पॉज करके, तो आप लोग इसको नोट करिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसी के साथ हमारा जो ग्रेविटेशन का पार्ट था वो क्या हो गया समाप्त हो गया। तो जितना हमने थ्योरी का पार्ट था ग्रेविटेशन का वो हमने कवर कर लिया। अब जो हम लोग अगले लेक्चर यानी कल से स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इस ग्रेविटेशन का हम लोग जो पूरा शुरू से लेकर अंत तक जो हमने पढ़ाया, कल के वीडियो में हम इसका पूरा एक वीडियो में इसका शॉर्ट रिवीजन कर देंगे। क्या कर देंगे शॉर्ट रिवीजन। कल के लेक्चर में जो अगला लेक्चर हमारा आएगा वो एक धमाके के साथ आएगा कि इस पूरे ग्रेविटेशन का हम लोग रिवीजन करेंगे। देन क्या करेंगे हम लोग, इससे जितने भी रिलेटेड एमसीक्यू होंगे या फिर लॉन्ग टाइप या फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे डील करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछेगा। तो ये हमारा ग्रेविटेशन का प्लान है। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही ग्रेविटेशन खत्म होगा हम तुरंत आ जाएंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे, उसको फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने के साथ साथ उसके भी क्या करेंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, और फिर लॉन्ग टाइप और फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग डील करेंगे। इस तरह से हम लोग और एक बार फिर से मोशन जो हमारा चैप्टर होगा फर्स्ट चैप्टर उसको रिवीजन करेंगे और उसके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इस तरह से 3 चैप्टर का हम लोग एक लिस्ट तैयार कर लेंगे, यानी पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। दिन हम आगे कंटिन्यू करेंगे आगे के लेक्चर को। ठीक, तो आज हमारे ग्रेविटेशन का पार्ट खत्म हुआ। तो सभी लोग क्लास को अटेंड करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वीडियो को शेयर कीजिए, और आपके दोस्त जितने भी हो उनको बुलाइए कि मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक, तो आप लोग इसी तरह से प्यार बनाई रखिएगा, और हमारे इस कंटिन्यू को क्या करेंगे हम लोग कंटिन्यूअस बिना क्लास को अब्सेंट किए ही सारे लेक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं कल के लेक्चर में एक नए प्लान के साथ। ठीक है, ओके।